हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, इसी प्रार्थना से, इसी कामना से, इसी मंत्र से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। आज मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा सनातन धर्म पे ही करना चाहती हूँ, अपने दर्शनों पे ऊपर करना चाहती हूँ। हमारा क्या महत्व है हमारी सब जगहों का। देखिए, जब से सृष्टि बनी तब से अब तक जितने दर्शन आए और जितने दर्शन समयानुकूल अपना काम करने के बाद लोप हो गए, जब उनकी यूटिलिटी नहीं रही तो वो दर्शन लोप हुए, उसकी जगह दूसरा दर्शन आ गया। तो यही कारण है कि आज हमारी सभ्यता जीवित है। कितनी सभ्यताएं अतीत में आई और गई, और हमारी सिविलाइजेशन जो है, हमारी जो सभ्यता है वो अति प्राचीन है और पहली सभ्यता है जो धरती पर आज भी सरवाइव कर रही है। लेकिन लाख यत्नों के बाद, लाख आक्रमणों के बाद, सबके बाद हम आज भी सरवाइव कर रहे हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल और केवल एक है कि जैसा समय आता है वैसा हमारे यहाँ संत महात्माओं का प्रादुर्भाव होता है, उदय होता है, अवतरण होता है। वो एक नया विचार लाते हैं, उस नए विचार को लोगों के सामने रखते हैं और उस विचार का प्रचार प्रसार इतना हो जाता है कि जो हमारी सभ्यता को नुकसान हुआ होता है उससे उसकी एक भरपाई होकर के हम फिर एक होकर के आगे बढ़ने लगते हैं। तो जो मेरे गुरु जी ब्रह्मलीन द्वादश दर्शनाचार्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी काशिकानंद गिरी जी महाराज थे, बॉम्बे वाले। मैं उनकी संन्यास्त शिष्य हूँ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम द्वादश दर्शन। मैंने उस पुस्तक का कई बार अध्ययन किया है और बार बार अध्ययन किया है, और मेरा आजकल फिर उस पुस्तक को फिर दोबारा अध्ययन करने की इच्छा हो रही है। तो उसमें महाराज जी ने, पुस्तक का नाम तो द्वादश दर्शन है, लेकिन अगर उस पुस्तक को देखो तो उसमें 24 दर्शन दिए हैं उन्होंने, जब से सृष्टि बनी और अब तक। लास्ट का वेदांत दर्शन, क्योंकि अब हम इस समय वेदांत दर्शन में विचरण कर रहे हैं। मैं खुद वेदांत दर्शन को मानती हूँ, वेदांती हूँ। तो क्या है कि इसी वजह से हमारा एक फ्लो बना हुआ है। हम रिजिड नहीं हैं, हम धर्मांध नहीं हैं, हमारा खुला विचार है, खुला एक माहौल है अध्यात्म के जीवन में। मैं आध्यात्मिक जीवन की बात कर रही हूँ, मैं बाकी संसारिक जीवन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं केवल और केवल शुद्ध अध्यात्म की चर्चा कर रही हूँ। तो हम समय समय पर ऐसे ऐसे संत महात्मा अवतरण लेते हैं, अवतरित होते हैं, जो समाज को एक करके चलते हैं। हमारा संत समाज कभी समाज में बिखराव नहीं चाहता है, समाज में कभी बंटवारा नहीं करता है। हमारे यहाँ इतने अधिक अन्न क्षेत्र चलते हैं। आप बनारस में जाएं, ऋषिकेश जाएं, आप हरिद्वार जाएं, आप इलाहाबाद जाएं, आप अगर कुंभ में गए हो कभी भी, कुंभ में तो खुले अन्न क्षेत्र चलते हैं। वहाँ कोई जात पात का भेद नहीं है। जो उस अन्न क्षेत्र में आता है वो भोजन पाकर ही जाता है। बहुत खुले अन्न क्षेत्र चलते हैं। जो लोग ये मेरी बात को समझ रहे होंगे वो इसको रियलाइज कर रहे होंगे कि बात सही है। क्योंकि गुरु का एक स्थान ऐसा होता है जहाँ जात पात का कोई मतलब नहीं रहता, जात पात का कोई वो नहीं होता है। गुरु के लिए सब लोग बराबर हैं। अब हमारी जो गुरु माँ थी मेरी, ब्रह्मलीन स्वामी मुक्तिकानंद गिरी जी महाराज, लोग उनको मंदिरा दीदी के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो जो माँ थी
वो भी जब भंडारा देती थी या कभी अन्न क्षेत्र को करती थी तो कभी भी वो भेदभाव नहीं करती थी। उन्होंने मेरे से कह रखा था कि मैत्री आनंद, जो व्यक्ति जब आए तभी उसको भोजन कराओ, बिना भोजन कराए किसी को अपने आश्रम के अहाते से नहीं जाने देना है। और मैं आज भी उस नियम का पालन करती हूँ। जो भी मेरे आश्रम के उसमें आ जाए वो बिना अन्न पाए नहीं जाए, ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। हाँ, अगर मैं आश्रम में नहीं हूँ, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता कई बार, तो मेरे पीछे से क्या होता है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने सबको आदेश दे रखा है कि ऐसा ना करें, सबको भोजन कराएं। क्योंकि अन्न दान एक ऐसा दान है जो हमारे सबसे उत्तम दान माना जाता है, अन्न दान। मैंने और संत महात्माओं की जीवनी पढ़ना आजकल लोगों को पसंद नहीं है। अगर हम संतों की जीवनी पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें उनका दर्शन समझ में आता है। जब हम संतों की जीवनी को पढ़ते हैं ना, तो हमें उस संत महात्मा का लाइनेज क्या है, वो किस पंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी विचारधारा क्या है, वो समझने में सहायता मिलती है। तो मैंने भी अपनी गुरु माँ के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, दिव्य साधिका की जीवन यात्रा। ये मेरी लिखी हुई पुस्तक है, दिव्य साधिका की जीवन यात्रा। क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि मैं पुस्तक लिखूं, लेकिन बाद में माँ ने मुझे आदेश दिया कि हाँ, लेकिन उसमें भी माँ ने बहुत लिमिटेड इंसिडेंट लिखने की मुझे इजाज़त दी। तो मैंने वो पुस्तक लिखी, माँ के रहते ही लिखी थी, तब माँ थी। तो वो ये पुस्तक है, दिव्य साधिका की जीवन यात्रा। तो इस पुस्तक में बहुत अच्छे और बड़े मार्मिक प्रसंग है माँ की आध्यात्मिक यात्रा के, कि माँ ने अपना जीवन, आध्यात्मिक जीवन कैसे लीड किया। क्योंकि किसी संत महात्मा की जीवनी पढ़ने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें एक उत्साह मिलता है, एक नई एनर्जी मिलती है। आप लोगों ने योगानंद जी की योगी कथा अमृत तो पढ़ी ही होगी, कितने सारे संत महात्माओं की उसमें जीवनी है। उसी पुस्तक से प्रभावित होकर के मैंने ये माँ के ऊपर दिव्य साधिका की जीवन यात्रा ये पुस्तक लिखी। माँ जबकि चाहती नहीं थी, लेकिन बाद में मेरे आग्रह को वो अस्वीकार नहीं कर पाई, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी। तो पुस्तक पढ़नी चाहिए। आजकल नेट के ज़माने में लोगों ने पुस्तकें पढ़नी छोड़ दी है। आपको जहाँ भी किसी भी संत महात्मा की बुक मिले तो आप जरूर उसका अध्ययन करें, क्योंकि उस अध्ययन से क्या होगा कि आपके मन की शुद्धता बनी रहेगी, आपके विचारों में ब्रश होता रहेगा और आप एक विचारधारा के साथ जुड़े रहेंगे। तो अगर आज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है मैत्री टैरो ट्रेडिंग MTR, उस चैनल को भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हरि ओम, नारायण हरि।